पीछा करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 दिसंबर है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ये हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है और इसको बनाने का एक ख़ास मकसद था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म हो ताकि हम उसे भी कवर करें और आपको एक डिफरेंट कंटेंट देखने को मिले। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इस प्लेटफॉर्म के जितने भी रेवेन्यूज़ हैं इसे हम पाकिस्तान में स्किल सेट पे खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुंतज़िर रहते हैं आपकी इस सपोर्ट के, तो बढ़ चढ़ कर इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें और इसका जितना भी रेवेन्यू होता है इसे हमने पाकिस्तान में स्किल सेट पर खर्च करने के लिए ये प्लेज किया हुआ है। तो आप जाकर इसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। लाहौर ने अपना पैगाम दे दिया और लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया। लाहौर किसका है, ये मुल्क किसका है, यहाँ की सड़कें किसकी हैं, यहाँ के नौजवान किसके हैं, यहाँ की आवाम किसकी है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर ये टाउट सहाफ़ी लाहौर में पंजाब असम्बली के अहाते में खड़े होकर किस तरह से टारगेट कर रहे थे। क्या पंजाब की रिवायात यही हैं? क्या लाहौर की सहाफ़त यही है? ये टाउट कौन थे, ये भी आपको बताएंगे और इन सवालों का मकसद क्या था और क्या हुकूमतें इसी तरह बिहेव करती हैं। और ये जो लाहौर में सोहेल अफरीदी आया तो हुकूमत की जो टांपें कांप रही थी, इसकी वजह क्या है और पंजाब पुलिस ने किस तरह नौजवानों को टारगेट किया। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले और कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स की हैं जिसके मुकाबले में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कैसा है, एक मुकाबला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियोस दिखाई हैं, आपको भी दिखाएंगे कि ये वीडियोस तरक्की के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की कैसी हैं और कैसा है पेशावर, हमारा पेशावर, पाकिस्तानियों का पेशावर। ये पंजाब हुकूमत या नून लीग का पेशावर नहीं है। इसकी भी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर रेडियो पाकिस्तान पर हमले का केस, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, क्या अपडेट्स हैं। और फिर बरतानिया की हुकूमत का सर जवाब आ गया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बरतानिया की हुकूमत क्या कहती है और क्या पैगाम दिया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक चीज़ जो हमेशा ख़ास तौर पर पिछले 2 वर्षों में कही गई और जिसको बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया गया कि लाहौर को मोबिलाइज़ करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाल और सब्ज़ झंडे को सड़कों पर कैसे लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला था। और हमारी जो पिछले 1 साल से जो हम तनकीद कर रहे थे हमाद अज़हर के ऊपर, आज वो बिल्कुल सच्ची साबित हुई। हमाद अज़हर साहब आपको कहीं नज़र नहीं आए। हमाद अज़हर कहाँ हैं? हमाद अज़हर किसके कहने पे अंडरग्राउंड हो गए और आज भी वो नहीं निकले और उन्होंने अपने घर के दरवाजे क्यों बंद किए? ये आज का सबसे अहम सवाल है। लेकिन दोस्तों, आज उन्होंने हमें सच्चा साबित किया कि वो एक मकसद के तहत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए जमात में मौजूद थे। और जब सख्ती की बारी आई तो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उन्होंने बाहर आकर इन केसेस का सामना नहीं किया, बल्कि वो निकल गए पतली गली से और आज भी वो अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी एक शख्सियत नहीं है। हमाद अज़हर, आपसे पाकिस्तान की आवाम को गिला नहीं है, क्योंकि आप जैसे कई लोग आपको इस तहरीक इंसाफ में नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ जहां जुल्म हुआ वहीं पर ये एक ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज थी कि बड़ी तहरीक शुरू होने से पहले ऐसे लोग अपने रवैयों, अपने बयानात और अपने करतूतों से खुद ब खुद एलिमिनेट होते जा रहे हैं। चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो या फिर कोई और, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तलाफी नुकसान पहुंचाया, आज ऑटोमेटिकली इस तहरीक के अंदर वो खुद ब खुद ही माइनस होते जा रहे हैं। किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि हमाद अज़हर आज से तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हो। किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि बैरिस्टर गौहर आज के बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है। अवाम सर आपको नहीं मानती और इसका एक हमने जो अमली मुजाहरा था वो लाहौर की सड़कों पर देख लिया। आज अगर सोहेल अफरीदी सड़कों पे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ासतौर पे लाहौर को निकाल सकता है तो फिर
हमाद अजहर या बाकी लाहौर की क़यादत थी वो ऐसा क्यों नहीं कर सकी? सर ये विजुअल्स घर में बैठ के नहीं बनाए गए, ये लाहौर था। ये खौफ के बुत जो टूटे हैं, पंजाब पुलिस ने ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया। इधर से सोहेल अफरीदी साहब, दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस एक्टिव है। टोलियों की शक्ल में सोहेल अफरीदी के काफिले पर हमला किया जाता है, लेकिन सोहेल अफरीदी ने लाहौर को सर निकाला और लाहौर कैसा है ये दिखाया दुनिया को कि ये वोट बैंक और ये अवाम, ये नौजवान किसके हैं। मैं आपको दोस्तों पहले जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूं। आप भी कहते होंगे कि हम लाहौरियों को सड़कों पर देखकर ज़रा जज्बाती हो गए। दोस्तों वो सड़कें जहां हमने इमरान खान को देखा, इमरान खान के काफिलों को देखा और जो रिसेप्शन आवाम ने उनको दिया, आज पहला मौका ऐसा था जब लाहौर में हमें वैसा ही वलवला और जोश नज़र आया। ये इमरान खान की वो चॉइस है सोहेल अफरीदी, जिसे पाकिस्तान की अवाम ने एक्सेप्ट किया। ये सोहेल अफरीदी वो नौजवान जिसे पाकिस्तान की अवाम इससे पहले नहीं जानती थी, लेकिन लोगों को ये पता था कि इमरान खान की चॉइस आज लाहौर आ रही है और लोगों ने आज सोहेल अफरीदी से के साथ खड़े होकर, साथ तस्वीरें उतरवाकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई के नारे लगाकर बता दिया कि आज लाहौर किसका है। बहुत सारे इलाके जो आज वीडियोस के अंदर नज़र आ रहे थे, मुझे लाहौर आज बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि ये वही सड़कें हैं जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजारे। सहाफ़त इन्हीं सड़कों पर हमने की, इन्हीं सड़कों पर मारें खाई, इन्हीं सड़कों पर गिरफ्तारियाँ भी हुई, इन्हीं सड़कों पर मुशर्रफ के दौर के अंदर बहुत सारा जुल्म हमने देखा। और आज के सहाफ़ी को जो पाकिस्तान में जिस किस्म की सहाफ़त आजकल हो रही है, व्हाट्सएप सहाफ़त जिसे हम कहते हैं, ऐसी सहाफ़त सर बाजी में नहीं होती थी। आपको ख़बर के लिए सड़क पे निकलना पड़ता था। आपको बंद कमरों की सहाफ़त और सियासत तो आपने सुनी थी, लेकिन ये जो बंद कमरों की सहाफ़त है आजकल यही सहाफ़त हो रही है। और कुछ दोस्तों ने सवालात भी इसी किस्म के किए और फिर कुछ ने वीडियोस भी शेयर अपने अकाउंट से इसी किस्म की की हैं, क्योंकि व्हाट्सएप सहाफ़त इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो आज लाहौर जब सोहेल अफरीदी साहब पहुँचे तो उनका सामना पंजाब पुलिस से हुआ। जगह जगह रास्ते में नाके लगाकर उनको रोका गया। इसके बाद लाहौर के अंदर भी इसी किस्म के मनाजिर थे। इसका बाकायदा आगाज़ होता है जी उस्मा बुखारी की जहर आलूदा गुफ्तगू से। क्या कहा उन्होंने? कहा जी कि चाय शाय पिएँ, खाना शाना खाएं और निकलें यहाँ से, और इनके साथ बहुत सारे जंगली लोग आए होंगे। पाकिस्तान में सर नफ़रत के बीज और कैसे बोए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का आपको शुक्रिया अदा क्यों करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को? सर ये वो सूबा है जिसने पूरे मुल्क की जंग लड़ी है। मुशर्रफ साहब ने तो फैसला कर लिया कि आज के बाद हम अमेरिका की जंग में जाएंगे। आप ये बातें हमसे रोज़ सुनते हैं, लेकिन कभी इस एंगल से आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देती रही है। जब दहशतगर्द मुल्क में आकर दहशतगर्दी करता है और इसका जो सबसे ज़्यादा निशाना मरे वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम थे, और आज भी वो दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उसी तरह लड़ रही है हालात से और दहशतगर्दी से जिससे पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही है। पंजाब के अंदर तो ये तमाम मसाइल नहीं हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आज भी पाकिस्तान के लिए इन दहशतगर्दों से लड़ रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो लाहौर में बैठे हुए हमारे दोस्त या पंजाब के किसी इलाके में बैठे हुए लोग वो तसव्वुर नहीं कर सकते। याद रखिएगा, उस्मा बुखारी जब ऐसी बातें करती है ना, ये देखें क्या उन्होंने कहा कि वज़ीर आला लाइटें शाइटें देखें, मगर उनके साथ जो जंगली लोग आए हैं वो आएंगे तो गलत बात है। लाहौर में मंशियात लाने की इजाज़त नहीं है। उस्मा बुखारी ने सोहेल अफरीदी के साथ आए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जंगली करार दे दिया। पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से सोहेल अफरीदी को ड्रग माफिया कहा गया। देखिए मेरी एक बात सुने, आपको क्या लगता है कि इस कुर्सी पर आप सदा बैठेंगे? आपके साथ वो सहाफ़ी जो आज आपके लिए सवाल पूछ रहे थे ना, कल को इनके साथ इससे बदतर हो रहा होगा और हम कोई खुश नहीं होंगे। हम इसी तरह उनके हक में भी आवाज़ उठा रहे होंगे, क्योंकि जब जुल्म होता है ना, तो जुल्म के ख़िलाफ़ ना बोलना भी जुल्म का हिस्सा बनने के मुतरादिफ है। तो खुदा के लिए अपने लबो लहजे पर, और ये जो आपके चेहरे में तकब्बुर नज़र आता है लोगों को, और जो लहजे में तकब्बुर है, इसको आपने ख़त्म करके, आपको जाहिर सी बात है आपकी भी ड्यूटी लगी है, खुश आपने किसी को करना था। आज जो ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जो वीडियोस शेयर हो रही हैं, एक ASP है जी लाहौर की, आप यकीन करें मुझे तो आज वो पढ़ने के बाद, मैं तो इनके चेहरों को, इनके करतूतों को बहुत पहले से जानता हूँ कि ये अपने जूनियर्स के साथ क्या करते हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसके ऊपर यकीनन एक सवाल है। और लेकिन रवैया
पंजाब पुलिस का अपने मातहतों के साथ इसी तरह का होता है। ये जो आपकी CSP क्लास है ना जी, वो रैंकर्स के साथ किस किस्म का सलूक करती है, इससे भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता है कि कोई यहाँ से निकला, कोई वहाँ से निकला, तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। लेकिन इसके अलावा जो रवैया हुक्मरानों का है, सियासतदानों का है, वो भी हमने देखा कि किसी को जंगली कहना। आपको तो बहुत बुरा लगा कि किसी ने आपकी यही वीडियो बनाकर शेयर कर दी अपने अकाउंट से और आप उसे अदालत ले गई। लेकिन किसी शख्स को, एक चीफ एग्जीक्यूटिव को और उसके साथ आए हुए लोगों को जंगली कहना, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तजलील, और फिर ड्रग माफिया ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो बातें कही गई, तो खुदा का खौफ खाएं। अगर यही केस आपके खिलाफ अदालत में जाएगा तो आपका इस बारे में क्या ख्याल होगा। यानी उस वक्त लोगों ने औरत कार्ड का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहना है देखो जी, औरत कार्ड, औरतों के खिलाफ ये बातें करते हैं। तो पाकिस्तान में सर हम एक मसनूई सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, मसनूई हर चीज़ है, और यहाँ पे सियासत भी मसनूई, यहाँ पे तरक्की भी मसनूई, और आपको सिर्फ तरक्की लाहौर में नज़र आती है। लोगों ने जी इसका भी जवाब दिया, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि पेशावर कैसा है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी। अगर आप फिगर्स उठाकर देखें और ऑपरेशंस जितने हुए, तो आपको लग पता जाएगा कि अपने घर को छोड़ना, अपने घर के अफराद को इस वतन पर कुर्बान करना इतना सर आसान नहीं होता। लतीफ़ खोसा के जी घर पहुंचे, वहाँ पे उनकी गुफ्तगू हुई, और इस मौके पर उन्होंने क्या कहा कि आज बदतरीन फस्तायत, जबर और जुल्म के बावजूद जिस तरह से पंजाब की आवाम ने, लाहौरियों ने मेरा इस्तकबाल किया, ये बाइस फ़ख्र है। आज साबित हो गया कि पंजाब जबर के खिलाफ डट कर खड़े हैं, पंजाबी जबर के खिलाफ डट के खड़े हैं, और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी मुकम्मल करें। पंजाब में जितना जुल्म, कायदे इनकलाब इमरान खान का हुक्म आया, और जितना जुल्म हुआ, हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और एक बात ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद में अगर खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक कुर्बानी दी है, उसी तरह पंजाब में आपको सियासी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो कुर्बानी सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा पंजाब को टारगेट किया गया, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पंजाब में उनके ऊपर केसेस बने, उनके घरों को तबाह किया गया, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया गया, बच्चों को भी जालिमों ने नहीं छोड़ा, कारोबार तबाह कर दिए, सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया। आज भी इनके कलेजे में चैन नहीं है, आज भी ये काम हो रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देता रहा है, तो पंजाब ने सियासी दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी दी है। लेकिन सुहेल अफरीदी के मैदान में आकर इस तरह से बाहर निकल कर लोगों के पास जाना, इससे यकीनन तहरीक को और इमरान खान की जो कॉल थी आने वाले कुछ दिनों में, इसको यकीनन एक बहुत बड़ा जो है वो सपोर्ट हमें नज़र आएगी, और एक तकवीत जो है, एक नई रूह आज ऐसा लगा कि फूंक दी है किसी ने इस पूरी तहरीक के अंदर। दोस्तों, एजेंसीज की रिपोर्ट्स क्या हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, और हमने दो टोक के अंदर बड़ी तफसील के साथ इस पर बात भी की है। सुहेल अफरीदी ये भी कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ जो दावा करता था कि अवाम की खातिर अपने कपड़े बेच दूंगा, आज उसने पाकिस्तान एयरलाइन बेच दी, और अपने कपड़े बेचते बेचते 5300 अरब खा गए। नादान दोस्त कहते हैं कि इमरान खान के लिए पंजाब निकलता नहीं। पंजाब 8 फरवरी 2024 को इमरान खान के लिए निकला था, इसलिए आज तक आपके पीछे पड़े हुए हैं, और आज भी ये जाली तरीके से आप पर काबिज हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब में आज जो कुछ हमने देखा, बॉर्डर से जी शुरू हुए, और पूरे रास्ते में जो खबरें, और जिन लोगों से मेरी जो हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट थे ओवर द ईयर्स जिनके साथ हमने काम किया, वो ये बताते हैं कि हर ज़िले में जहाँ जहाँ से ये मोटरवे गुजर रही थी, जहाँ जहाँ से इंटरचेंज थे, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। और कई इलाकों में तो इन्होंने 2-2 दिन पहले पुलिस को खड़ा कर दिया था कि यार यहाँ से कोई बंदा जाने ना पाए, और लोग अगर लाहौर में जाकर मोबिलाइज हो गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले ये खबर दी थी कि हर इलाके के SHO को इस बात पे लगाया जाता है कि अगर इस इलाके में हमें लाल और सब्ज़ झंडा नज़र आ गया ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तमाम पंजाब की जो पुलिस है, वहाँ पे SHOs आपको सारे एक तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही नज़र आएंगे। यानी ये जो पोस्टिंग्स है ना सर, ये सारी पॉलिटिकल पोस्टिंग्स हैं। और ये जो पूरा मंजर आज पंजाब में था, ये इसलिए है कि आप वोट बैंक आपका नहीं है, आप ताकत के बलबूते के ऊपर ना फिर आप कंट्रोल करते हैं लाहौर में। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ से भी मोटरवे गुजर रही थी और जहाँ जहाँ पे भी रोका गया, ये इसकी सबसे बड़ी आज की मिसाल है। आज पंजाब असम्बली में क्या हुआ, सुहेल अफरीदी साहब एंटर हुए तो ऐसा लगा कि कोई लीडर आ गया है, और लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया कि यार अगर हमने इसको यहाँ पर इज्जत दी तो कल को हमें कोई जो है वो बेइज्जत करेगा। तो लिहाजा लोगों ने अपना अपना पूरा जोर लगाया। अमले ने मीना खान अफरीदी के ऊपर सर हमला किया,
और बड़ी तकलीफ बात ये थी कि जब कोई किसी को कहता है ना कि आप सर चर्च लेकर आए हैं, तो ये कौन सा सवाल और कौन सी सियासत और कौन सी सहाफ़त है। तो फिर उसका जवाब आपको मीना खान अफरीदी ने जैसा दिया ऐसा ही मिलेगा। मैंने कभी भी ऐसी ना सहाफ़त की और ना ही मैं उन बातों को रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सहाफ़त नहीं है सर। ये सिर्फ़ और सिर्फ या तो आप पॉलिटिकल वर्कर बन के जवाब दें तभी ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन मीना खान अफरीदी तो एक पॉलिटिकल वर्कर है ना, उसने फिर वही जवाब दिया। और फिर एक सवाल सोहेल अफरीदी से भी हुआ कि सर आप चर्च लेकर आए। उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्या आपको एक ही सवाल मिला था? पाकिस्तान के अंदर सर ये व्हाट्सएप सहाफ़त पिछले कोई 7-8 वर्षों से शुरू हुई है ना। रिपोर्टर्स, आपने कभी सुना है कि आज फलां रिपोर्टर के नाम से खबर लगी और उसने मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो उसको बेनकाब किया? आपने कभी पिछले 6-7 वर्षों में टेलीविज़न के ऊपर या फिर आपने कभी अखबारात के अंदर कोई ऐसी खबर देखी है? वो एक शहबाज राना हमारा भाई है, वो खबर देता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको भी केसेस का सामना है। फिर वो एक असलम साहब हुआ करते थे, अब वो आई थिंक ही इज़ इन अमेरिका, उन्होंने भी कुछ खबरें दी तो उनके पीछे भी पड़ गए। और इसी तरह लोगों ने अपने रास्ते तब्दील कर लिए। वो अहमद नूरानी साहब अमेरिका में पहले वो खान साहब के खिलाफ खबरें दिया करते थे। गैरेट डिस्कवरी के अंदर आपको याद होगा एक पूरा उन्होंने एक खबर दी साकिब निसार के हवाले से, एक ऑडियो आई, उसको शहीद अरशद ने उसका पोस्टमार्टम किया, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया, गैरेट डिस्कवरी वाले हमारे पीछे पड़ गए। तो ये पाकिस्तान में सर पिछले कुछ अरसे से सहाफ़त 7-8 वर्षों से व्हाट्सएप के ऊपर चली गई। तो वो सवाल आए, लोगों ने किए। सहाफ़ियों के सवालात क्या थे ये सुनते जाएं। ये पाकिस्तान में जर्नलिज्म है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाना है तो इन सवालों को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मुमकिन है कि आपके बच्चों को भी ये सवाल करने पड़े वक्त आने पर, अगर वो पॉलिटिकल बीट में चले गए या फिर किसी भी लेवल पर। सहाफ़ियों के सवालात क्या थे? आप स्मगलर हैं, आप चर्च लेकर आए हैं, लाहौर कैसा लगा? लाहौर के सहाफ़ियों के ये 3 सवालात थे जो आज पूछे गए। मखसूस लोगों की एंट्री बदमज़गी पैदा करने के लिए, जो प्लांटेड सवालात करने के लिए असम्बली की बीट करने वाले सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि ऐसे लोग जो ना सहाफ़ी थे और ना जिनके पास कोई इजाज़तनामा था उनको अंदर भेजा गया। मैं लाहौर के तमाम सहाफ़ियों को जानता हूँ, हर धड़े को जानता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब में जितनी यूनियन के अंदर जो यूनियंस बनी हुई हैं, जितने ग्रुप्स हैं, सबको जानता हूँ। मैंने वहाँ पे कोई एक ऐसा चेहरा नहीं देखा जो आप ये कहें कि ये पंजाब असम्बली को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं। मिसाल के तौर पर सलीम शेख साहब जो हैं वो आज न्यूज़ के हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सप्रेस न्यूज़ को भी हमारे एक दोस्त हैं, पुराने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको भी मैंने नहीं देखा। फिर वो अरसान रफ़ीक भट्टी इमरान रियाज़ के साथ, जब इमरान रियाज़ ने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया एक्सप्रेस न्यूज़ से पॉलिटिकल बीट में, तो अरसान रफ़ीक भट्टी मैंने उसको नहीं देखा। उमर दराज जो हमारा छोटा भाई है और इसकी सहाफ़त हमारी आंखों के सामने शुरू हुई, हमारे हाथों में शुरू हुई, मैंने उसको सवाल करते हुए देखा। आज वो माशाल्लाह किसी चैनल का ब्यूरो चीफ है। मैंने सर किसी को नहीं देखा, अगर आपने देखा तो ज़रूर बताइएगा। तो ये वो लोग थे जिन्हें हम जानते नहीं थे, या फिर जानते हैं तो उनका तारुफ सहाफ़त नहीं है, कुछ और है। बिलावल ने पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े हुए कहा था तुम कितने बेगैरत हो, तो आज किसी की गैरत नहीं जागी जब आपने असम्बली में आने वालों के साथ ये सलूक किया। किस बात का खौफ है? बल्कि उल्टा ये हुआ कि ये इनके खिलाफ, अब वो लोग विजुअल्स देख रहे हैं ना कि अच्छा मीना खान के साथ ये किया, अच्छा एमपीए जो वहाँ से आए हुए थे उनको धक्के दिए, जरा वीडियो निकालो ना। उसमें ऑटोमेटिकली चूँकि वो गॉसिप और धक्के वो जंगल की आग की तरह वीडियो क्लिप से वो फैल गए। अगर ये इज्जत और एहतराम के साथ एक लिस्ट होती और उनको जाने दिया जाता तो ये खबर नहीं बननी थी, लेकिन आपने अपने रवैये से ये खबरें बना दी। मीना खान अफरीदी को सर धक्के दिए गए और फिर उन्होंने इस मौके पर क्या कहा कि मैं 4.5 करोड़ आवाम का वजीर हूँ, मैं हायर एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हूँ और आवाम के टैक्सों पर पलने वालों का ना आइन का पता है ना कानून का। ये अवामी नुमाइंदों को नामों की लिस्टें देने के बावजूद रोक रहे हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि आप चर्च लेकर पहुंचे, तो उन्होंने मरीम नवाज के बारे में कुछ बातें की, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यही फिर जवाब जो है वो मिलता है। शाहिद खटक साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन तमाम लोगों को मुसल्लत किया, लाहौर में तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, इस हुकूमत को कौन लेकर आया, ओलेक्स के ऊपर आपने मुल्की असासों को जो है वो लगा दिया है। सर ये सिर्फ मुल्की असासों का हाल नहीं है, इनका बस चले तो ये पाकिस्तान की आवाम को भी ओलेक्स के ऊपर जो है ना वो बेच डालें, यानी हमारे हुक्मरानों का आज का ये हाल है। लिबर्टी चौक के अंदर अलीमा खान साहिबा पहुंची, मेन मार्केट, इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर तो आपने देखा होगा कि मेन मार्केट के आसपास जो इमारतें हैं वहाँ पर एक क्रैकडाउन हुआ है। और वो वीडियो क्लिप्स के अंदर जो ओरिगा मार्केट है, अगर आप मेन मार्केट से आ रहे हैं तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर वहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए थे, खड़े थे, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि अफरीदी साहब आएंगे।
और हमने यहाँ पे क्रैकडाउन करना है, तो वहाँ पे बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। देखें, इससे ज़्यादा फस्तायत क्या होगी, इससे ज़्यादा कोई सहमा हुआ डरा हुआ कौन होगा कि आप डरे हुए सहमे ऊपर बैठे थे, आपने नीचे अपनी फोर्सेस को कहा होगा, जो पुलिस फोर्स है, कि कोई बाहर में नजर आए, और सीनियर्स ने जूनियर्स को कहा, जूनियर्स ने उनके जूनियर्स को कहा, और फिर बेचारा स्पाई जो है वो फिर आपके हुक्म का गुलाम बनकर बच्चों को, नौजवानों को जो गिरफ्तार कर रहा है। आप जब ये कहते हैं ना कि वेलकम टू पाकिस्तान के यूरोप, तो सर ये ज़रा सोच समझ के कहिएगा, लाहौर गंदा तरीन शहर है, यहाँ पे पोल्यूशन, गंदी आबो हवा, और फिर आप बार बार ये दावे करते हैं दुनिया में, यूरोप में इस तरह लोगों को मावराए अदालत कत्ल नहीं किया जाता जैसा लाहौर में सब कुछ हो रहा है। तो ये लाहौर और पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब खेलना बंद करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की आवाम ने सर यहीं रहना है। आपके ख़ानदान आएंगे, अपना दौर पूरा करेंगे, कोई तर्जुमान है, कोई बीरबल है, कोई कुछ है, और वो अपनी नौकरी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा यहीं पे रहना है। ये वतन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आज एक और जो बात उन्होंने कही कि बदकिस्मती की बात यह है कि जिन लोगों को सिर्फ 17 सीटें मिली, उनको पंजाब और वफाक पर मुसल्लत कर दिया गया। अब इस वक्त पाकिस्तान की माशी हालात बदतरीन हो गए। मेरे नाम के साथ भुट्टो या शरीफ नहीं लगता, इसके बावजूद मेरे लीडर इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया। 77 सालों से यही ख़ानदान पाकिस्तान पर काबिज हैं। आपने घबराना नहीं, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इस नौजवान ने क्या ऐसी बात की कि तुम डरते हो? उसने ये नहीं कहा, उसके नाम के साथ सुहेल शरीफ नहीं था, वो सुहेल भुट्टो भी नहीं था, ना वो सुहेल जरदारी था, वो सुहेल अफरीदी था। एक आम नौजवान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ऐसे कई हजार, कई करोड़ नौजवान लाइन में लगे हुए हैं। इमरान खान का कसूर ये, वो चाहता है कि ये नौजवान अपने मुल्क को संभालें। इमरान खान को क्या, इमरान खान अब आया, उसने अपने हिस्से का काम किया, वो कर रहा है, वो चला जाएगा। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान के नौजवानों ने करना है कि तुम इस मुल्क के अंदर क्या बनना चाहते हो। तुम आसफा जैसा बनना चाहते हो, तुम बिलावल जैसा बनना चाहते हो, तुम मरीम नवाज जैसा बनना चाहते हो, या तो फिर इंतज़ार कर रहे हो तुम सफदर जैसा बनना चाहते हो, जुनैद सफदर जैसा, कि कोई तुम्हें मरूसियत का धक्का दे और तुम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट पर आकर बैठ जाओ। देखें, ये क्यों सूट करता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये ख़ानदान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्यों भा जाते हैं? आप पुरानी आते पढ़िए ना डील करने की। अच्छा, बच्चा बड़ा हो गया है जी, अच्छा जी, फिर की करिए, सियासत में आना चाहता है, अच्छा कहाँ से इलेक्शन लड़ाएं, अच्छा जी फलां अपने भाई, अपने नाना के इलेक्शन हल्के से इलेक्शन लड़ेगा, इनकी अम्मी हुजूर भी वहीं से लड़ा करती थी, अच्छा जीत जाएगा जी, जितवा देंगे तो जीत जाएगा। तो ये पाकिस्तान की सियासत है। इनको सूट ये करता है कि यार ऐसे दो ख़ानदान जिनका वोट बैंक जो है हम उसको इस्तेमाल करें, कुछ को हम ज़रा सपोर्ट करेंगे, कल को ये हमारे ताबेदार बन के हुकूमत करेंगे। हमें लेफ्ट राइट देखना नहीं पड़ेगा, हमें कोई लेबॉर्ट्री में किसी को तैयार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ये ख़ानदान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। सूट ही करते हैं ना, तो बैठे हुए हैं। 17 सीटों को आपने किस तरह, यही जादू उसी छड़ी से होता है जो GHQ के पास है। ये आम छड़ी से नहीं होता, ये खास जादू है। सुहेल अफरीदी लिबर्टी पहुंचे तो एक वीडियो जी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई। ये वीडियो क्या है, जरा इसे देखें गौर से। पहले इन तमाम लोगों ने लिबर्टी के आसपास मार्केटों को सुबह से जी बंद करवा दिया, ओरिगा में ताले लगवा दिए, लिबर्टी चौक पे ताले लगवा दिए, हर जगह ये ताले लगाकर इंतजार कर रहे थे सुहेल अफरीदी का। सुहेल अफरीदी आया, जिधर वो जा रहा था ना भाई हमारा, वो उसके साथ साथ ना आवाम चल रही थी। आवाम रुकी नहीं है, वो जहां जा रहा था मोटरसाइकिल्स, कैनाल रोड, आपकी जो मेन आपकी रोड है, मेन बुलेवर्ड लाहौर में, मेन मार्केट एंड द रेस्ट जो साथ उसके सड़कें लगती हैं, वो जिधर जा रहा था आवाम उसके साथ साथ ही कर लो बंद। लेकिन एक वीडियो ये ज़रा देखें। इस वीडियो के अंदर ये लिबर्टी चौक के अंदर जो टॉप पे 2 प्लाजा गालबन बने हुए हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे है, वहाँ से इस वीडियो को लिया गया जी। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं जूम करके दिखाया जा रहा है सुहेल अफरीदी के काफले के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ये काफला जो है वो खड़ा है, और लेफ्ट साइड पे ये पुरानी समा की बिल्डिंग है जी। और ये वो जगह है जहाँ से जो रास्ता जो है सीधा लिबर्टी को जाता है, लिबर्टी चौक को जाता है। वहाँ पे गाड़ियाँ और पुलिस वाले आगे खड़े हैं, उनको जाने नहीं दे रहे। और क्यों नहीं जाने दे रहे? ताकि किसी को मौका मिल जाए कि ऊपर से खड़ा होकर जो वीडियो बनाए। लोगों ने वीडियो जो फिर वो बनाई, और फिर उसके नीचे गरीदा फारूकी ने लिखा, पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा से आए चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी को रिजेक्ट कर दिया। ये आज लिबर्टी चौक लाहौर के मनाजिर हैं, जहाँ से लाहौर से ही कोई बंदा नहीं निकला। जो गाड़ियाँ और लोग आपको खड़े नज़र आ रही हैं सुहेल अफरीदी के हैं, उनका काफिला। बस वीडियो बनाई, टिकटॉक फेस तक बुक पर डाली और ख़त्म शो दी। ये इन्होंने कहा। अच्छा, आपने
फिर लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। आप अगर उसी तरह कैमरे लगा देते जिस तरह मरियम के काफिलों पर लगवाए जाते हैं, माजी में भी लगवाए गए, तो आपको पता जाता कि ये काफ़िले अवामी काफ़िले थे, ये कोई भुलाए हुए लोगों के काफ़िले नहीं थे। ये नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ सर अगर लीडर था या है, वट एवर यू कॉल हिम, तो उसे फिर आपके इदारों की ज़रूरत क्यों महसूस हुई ग्राउंड को भरने के लिए? बहुत सारे सर महकमे के आज भी लोग जो हैं वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि भाईजान सानू इन्ने बंदे लियान वास्ते किया गया ऐसी, और उन्होंने मीनार पाकिस्तान को भरा। तो सोहेल अफरीदी का लाहौर में आकर एक दफ़ा जी दीवारें हिल गई हैं लाहौर की, और लोग परेशान हैं कि हमने किस तरह रोकना है। आप देखेंगे 2-3 दिनों में मजीद ये प्रोपेगेंडा इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन सोहेल अफरीदी इन लाहौर, अब इन्होंने आज हाई कोर्ट में खिताब करना है तो पता ही चल रहा है कि उन्होंने वहाँ भी कंटेनर्स लगा दिए हैं, यानी हाई कोर्ट के अहाते के अंदर भी कंटेनर्स लगाकर उसको बंद किया जा रहा है कि किसी को हमने अंदर नहीं आने देना। लोगों ने इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया और बड़ा ख़तरनाक किस्म का रिएक्शन है। जो वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं साथ साथ प्ले कर रहा हूँ, लेकिन जो गुफ्तगू है गरीदा को जिस तरह से जवाब दिया गया, कम अज़ कम मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं पढ़ सकता। और दोस्तों, सोहेल अफरीदी लाहौर पहुँचे तो अलीमा खान भी एक तरह से वहीं पहुँच गई जहाँ पे सोहेल अफरीदी भी थे। तो उन्होंने पहुँचते कहा कि अस्सलाम वालेकुम अलीमा आपा। तो जो चेहरे पे तासुरात हैं वो बता रहे हैं कि वो कितनी खुश थी। और वो लोग जो एक जाली बयानियाँ बनाते थे ना कि लाहौर वाले निकलते नहीं, यार तुसी मोबिलाइज करो, निकलो तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे, यकीनन फस्तायत है। अब देखें, इमरान खान की जो प्लानिंग है ना वो बड़ी, वो शख्स जेल में बैठ के भी सारा दिन प्लान ही कर रहा है ना। कहाँ सा प्लान ही कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं? हर वक्त आपने जब यही सोचना है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को कैसे कामयाब करना है, इस तहरीक को कैसे बेहतरीन बनाया जाएगा, आप तो बाहर हुकूमत कर रहे हैं ना, वो प्लानिंग कर रहा है। उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अंदर से सारे लोगों को माइनस करके एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जो नौजवान भी है और जो इस वक्त उनका ओपनिंग बैट्समैन है। आपके पास हुकूमत भी है, आप अब उस पावर को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर। सोहेल अफरीदी के ज़रिए अब ये मूवमेंट चलेगी। और मैंने आपको कल भी कहा था कि जिस तरह से सोहेल अफरीदी साहब ने ये प्लानिंग की है, अब ख़बर ये भी आ रही है, अलीमा खान लोगों को देखकर और जो बाकी जितने भी असीरान हैं अब उनके घर भी जाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, सोहेल अफरीदी, ज़िले शाह, इनके घर भी जाएंगे। ज़मान पार्क में भी जो सिंबल है, जैसा 90 पाकिस्तान MQM का सिंबल हुआ करता था, उन्होंने उसे बुलडोज़ कर दिया। इनके बस में होता तो शायद ये ज़मान पार्क को भी बुलडोज़ कर देते, क्योंकि ये प्राइवेट रिहाइश का है तो शायद ये बुलडोज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो जाएंगे और दोबारा ज़मान पार्क की जो रौनकें वो बहाल होंगी। दूसरी चीज़ इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि फरवरी के अंदर एक बड़ी तहरीक का ऐलान हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इनको ये बता दिया गया है कि इस दफ़ा जितनी बड़ी तादाद में अवाम निकलेगी और अगर हमने ताकत का इस्तेमाल किया और लोगों को मारने की कोशिश की और गोली चलाई तो इसके बहुत ज़्यादा भयानक नतीजे होंगे। और ये पाकिस्तान की हुकूमत को बता दिया गया है। अगर आप ये समझते हैं ना कि वो तैयारी नहीं कर रहे, तो ये मेरा ख्याल है कि झूठ होगा। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है, इमरान खान की वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाता है, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, इमरान खान जिनसे मिलते हैं उन रिकॉर्डिंग्स के अंदर लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो बातें उज़्मा खान को कही थी, लास्ट जो मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि तैयारी करो, तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं, ये चाह रहे थे कि तैयारी करो। और पाकिस्तान के अंदर जो ये रिपोर्ट्स हैं वो हुकूमत को दे दी गई हैं, मुतल्लिका लोगों को भी बता दिया गया है कि अगर हमने इस दफ़ा ताकत का इस्तेमाल किया तो याद रखिएगा, हालात अब वैसे नहीं है, मईशत आपकी वैसे ही कहीं स्टैंड नहीं करती, आप खुद भी स्टैंड नहीं कर रहे, आपकी अपनी सियासत कहीं स्टैंड नहीं करी। आप कब तक पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डंडा चला चला कर, यानी आपने एक ऐसी स्टेट, अथॉरिटेरियन स्टेट बना दी जहाँ पर सिर्फ डंडा चलेगा। तो सर ये बगावत की तरफ आप जा रहे हैं, आवाम इनकलाब की तरफ जा रही है और आप लोगों को उकसा रहे हैं। और बगावत अगर वोट की ताकत से 8 फरवरी को हो सकता है तो फिर नताइज कुछ भी निकलेंगे। तो खुदा के लिए ये काम मत कीजिएगा, ये बता दिया गया है। रिपोर्ट सर ये भी आ रही हैं कि अगर हमने गोली चलाई और तबाही ज़्यादा हुई तो ये एक इंटरनेशनल कहानी बन जाएगी। और अगर ये इंटरनेशनल खबर बन गई तो फिर हम दुनिया में लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? पहले तो आप जाते थे ना, आप कहते हैं कि देखें जी हमने जंग जीत ली, लेकिन लोग फिर सवाल करेंगे कि आपने अपने लोगों के खिलाफ भी क्या जंग शुरू की हुई है? अपने लोगों को भी मारते हैं, दुश्मन को मारना तो चलो आप पे फ़र्ज़ है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन अपने लोगों को मारने की जो जंग आपने शुरू की हुई है, इसका आपके पास क्या जवाब है? तो सर याद रखिएगा,
कोई एक गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी और इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया कि आओ बैठकर बात करें, आओ भागते क्यों हो, कुर्सी पे बैठते हैं और पाकिस्तान तरीके। ये जो पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है ना, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे दी गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तैयारी करी और आज आपने उसका एक मंजर जो है वो देख भी लिया। और इसमें आपको ये खबर ये भी दे दूँ, और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि रेडियो पाकिस्तान हमला केस के अंदर पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान पर जो हमला हुआ 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। ये फैसला सूबाई असम्बली के इजलास से 15 दिसंबर 2025 को हुआ था और ये पेश की गई थी तहरीक, जिसकी मंजूरी के बाद ये कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सदारत जो है चेयरमैन जो हैं वो सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम होंगे, जबकि कमेटी में MP तारिक सईद और बाकी लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी कमेटी रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 9 और 10 मई 2023 को पेश आने वाले वाक़यात की मुकम्मल छानबीन करेगी। कमेटी वाक़े के इसबाब, वजूहात और हालात का जायज़ा लेगी। ये भी मालूम करेगी कि आया ये वाक़या किसी मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा था या नहीं। तो ये कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। दोपहर को दोबारा मुलाकात होगी। मैंने दोबारा से ना ये तीसरी वीडियो का सिलसिला शुरू किया। कल तक तो जी बड़ा उसका रिजल्ट अच्छा था, लोगों ने उसको देखा है। ये आपका जिस तरह से रिस्पॉन्स होगा, हमारी एफर्ट्स उतनी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। आज भी देखते हैं कि रिस्पांस कैसा रहता है। हम मेहनत करने के लिए 3-3, 4-4 वीडियोस बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उसे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऑब्वियसली वो एफर्ट्स भी फिर मल्टीप्लाई होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।